ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां लोग लाइव इंसानों का कत्ल देखते हैं। इसका यूज़र पैसे देकर किसी जिंदा इंसान की खाल उतारने के मनाजिर लाइव देख सकता है। यहाँ जिंदा इंसानों की आंखें निकाली जाती हैं, इसके कान काटे जाते हैं, ज़ुबान काटी जाती है और ये सब लाइव दिखाया जाता है। हेलो दोस्तों, आजकल हर इंसान इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। हम दिन रात जो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं ये कुल इंटरनेट का सिर्फ 5% है। इस 5% में गूगल का तमाम डाटा, यूट्यूब, फेसबुक और इन जैसी लाखों साइट्स का डाटा शामिल है। एक आम इंसान की रसाई इस 5% इंटरनेट तक ही है, जबकि इसके अलावा 95% इंटरनेट तक एक आम आदमी कभी नहीं पहुँच सकता। इस 95% इंटरनेट में ऐसा क्या है जिस तक आम लोगों की रसाई नहीं, आइए जानते हैं। इंटरनेट को आमतौर पर 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है, यानी सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब या मरीना वेब। सरफेस वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, यानी गूगल, यूट्यूब, फेसबुक वगैरह। इस इंटरनेट तक आप एक आम सर्च इंजन के ज़रिए रसाई हासिल कर सकते हैं। कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसकी शुरू में www और आखिर में .com, .pk या .in वगैरह आता है, ये सरफेस वेब कहलाता है। आप किसी भी सर्च इंजन में इसको सर्च करके बासानी इस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब 1991 में मंजरेआम पर आया, जिसके बाद गोली की रफ्तार से तरक्की करता हुआ पूरी दुनिया में फैल गया। सरफेस वेब के बाद डीप वेब आता है। डीप वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहां हुकूमतें, बड़ी बड़ी कंपनियां और इदारे अपना डाटा स्टोर करते हैं। डीप वेब तक रसाई सिर्फ मुतल्लिका लोगों को होती है। मसलन किसी बैंक का डाटा जहां स्टोर होता है, इस तक रसाई सिर्फ बैंक के मुतल्लिका लोगों को ही होगी। या कोई सरकारी इदारा, मसलन नादरा के पास पाकिस्तान के तमाम शहरियों का डाटा स्टोर होता है, लेकिन इस डाटे तक रसाई सिर्फ नादरा के लोगों को होती है। इसको आसानी से समझने के लिए यूँ भी कह सकते हैं कि आपने फेसबुक पर एक अकाउंट बनाया जहाँ आपने अपना तमाम डाटा स्टोर किया है, लेकिन इस अकाउंट को आपने प्राइवेट किया है। इसके बाद सिर्फ वही लोग आपका अकाउंट विज़िट कर सकते हैं जो आपके फ्रेंड लिस्ट में मौजूद हों, और इनके अलावा कोई भी आपके अकाउंट के अंदर जाकर डाटा नहीं देख सकता। तो आपका अकाउंट भी डीप वेब में शुमार होगा। इंटरनेट के ये दोनों हिस्से यानी सरफेस वेब और डीप वेब तो एक आम फहम इंटरनेट है, लेकिन यहाँ पे आप पूरी तरह सिक्योर नहीं रह पाते, क्योंकि आप जो साइट यूज़ कर रहे होते हैं इसके सर्वर पर आपका तमाम डाटा स्टोर होता है। मसलन आप गूगल पर कुछ सर्च करते हैं तो गूगल इसका रिकॉर्ड रखता है और गूगल के पास आपका डाटा स्टोर होता रहता है, जबकि गूगल आपकी तमाम पहचान भी जानता है। ऐसे में इंटरनेट पर की गई कोई भी बात या शेयर किया गया कोई भी डाटा पूरी तरह सिक्योर नहीं रहता। इसलिए मुख्तलिफ हुकूमतों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि कैसे इंटरनेट को सिक्योर किया जाए कि कोई भी हुकूमती हसास डाटा या दुनिया भर में मौजूद जासूस बगैर किसी सिक्योरिटी इशू के आसानी से कम्युनिकेट कर सकें। इसके लिए अमरीकी नेवी ने जासूसों से राब्ते और हसास डाटा शेयरिंग के लिए ओनियन राउटिंग का निज़ाम पेश किया। इंटरनेट इस्तेमाल करने वाला हर इंसान अपना एक अलग IP एड्रेस रखता है जो इंटरनेट की दुनिया में इसकी पहचान होता है। अब ओनियन राउटिंग के तहत इसके IP एड्रेस को बहुत से दूसरे नकली IP एड्रेसेस के साथ मिक्स कर दिया जाता है, यानी इसकी शनाख्त के ऊपर जेली शनाख्तों की एक बहुत बड़ी तह चढ़ा दी जाती है, जिससे इसकी असली शनाख्त छुप जाती है। इंटरनेट की दुनिया में एक बड़ी तब्दीली तब आई जब अमरीकी नेवी ने इस निज़ाम को ओपन सोर्स कर दिया, यानी दुनिया में कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, जिसका नतीजा ये निकला कि इस निज़ाम को मुख्तलिफ जराइम पेशा लोगों ने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इस तरह इंटरनेट का एक तारीख हिस्सा यानी डार्क वेब या ब्लैक वेब वजूद में आया। डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा है जहाँ आप आम सर्च इंजन के ज़रिए दाखिल नहीं हो सकते। यहाँ जाने के लिए आपको एक ख़ास किस्म का ब्राउज़र यानी टोर की ज़रूरत होती है, लेकिन टोर में जाने के बाद भी आप किसी वेबसाइट में तब तक नहीं पहुंच सकते जब तक इस साइट का मुकम्मल एड्रेस आपको मालूम ना हो। और इन साइट के एड्रेस भी बहुत अजीब यानी मुख्तलिफ उल्टे सीधे नाम और नंबर होते हैं, और इस एड्रेस के आखिर में .com की जगह .onion लिखा जाता है। डार्क वेब पर किसी को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर किसी की शनाख्त के ऊपर सैकड़ों हज़ारों परतें चढ़ी होती हैं। इस वजह से डार्क वेब को जराइम का बाजार तस्वुर किया जाता है। ये इंटरनेट का वो घिनौना हिस्सा है जिसका कोई आम इंसान तस्वुर भी नहीं कर सकता। यहाँ पर आपको हर किस्म की ड्रग्स आसानी से मिल सकती हैं। यहाँ से आप दुनिया भर में मौजूद किसी भी किस्म का नाजायज़ असला ख़रीद सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों का पर्सनल डाटा तक खरीद सकते हैं। डार्क वेब पर हज़ारों ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। इन वेबसाइट की आम बातचीत ये होती है कि किसी इंसान को कत्ल कैसे किया जाता है या टॉर्चर करने के ख़तरनाक तरीके कौन से हैं, इंसानी गोश्त को कैसे पकाया जाए या इंसानी खाल का जायका कैसे होता है, और इंसानी हाथ से हैंडबैग कैसे बनाए जाएं।
यहाँ पर ऐसी वेबसाइट भी मौजूद हैं जो जूते, पर्स और बेल्ट वगैरह सेल करती हैं और ये तमाम चीज़ें इंसानी खाल से बनी होती हैं। जबकि यहाँ इंसानी अज़ा बेचने वाली बहुत से साइट मौजूद हैं जहाँ से आप कोई भी जिस्मानी अज़ा ख़रीद सकते हैं। यहाँ ऐसी वेबसाइट भी मौजूद है जहाँ पे आप किसी को भी कत्ल करने के लिए कातिल हायर कर सकते हैं, जहाँ पर बाकायदा रेट लिस्ट भी मौजूद होती है। यानी किसी सहाफ़ी को कत्ल करने के 70,000 यूरो हैं, आम आदमी के कत्ल का 20,000 यूरो और किसी सेलिब्रिटी को कत्ल करने का रेट 1 लाख यूरो से शुरू होता है। यहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट भी मौजूद है जहाँ आप अपनी साबका गर्लफ्रेंड बीवी से इंतकाम के लिए इसके प्राइवेट तस्वीर, वीडियो, एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह भी सेल कर सकते हैं। डार्क वेब पर आप बहुत सी ख़तरनाक गेम्स भी खेल सकते हैं जिसके ग्राफिक्स इंतहाई ख़तरनाक होते हैं, जिसको कोई आम इंसान देख भी नहीं सकता। इंसानी स्मगलिंग की सबसे बड़ी मार्केट भी डार्क वेब ही है। यहाँ पे ज़िंदा इंसानों को बेचा और ख़रीदा जाता है। यहाँ आदमखोरों की एक बाकायदा साइट मौजूद है जिसमें इंसानी गोश्त बेचा जाता है। इस साइट पर एक पोस्ट के अल्फाज कुछ यूँ थे, क्या कोई मेरी रान का आधा पाउंड गोश्त खाना चाहेगा? सिर्फ $5,000 में इसे खुद काटने की इजाज़त होगी। यहाँ पर मुख्तलिफ ममालिक का सीक्रेट डाटा भी बिकता है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक वेबसाइट पर 9/11 में तबाह होने वाले जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का डाटा भी फ़रोख्त के लिए मौजूद है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो यहाँ एक आम बात है। अलगर्ज दुनिया का हर गंदा, गलीज़, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर इंसानी काम यहाँ होते हैं। डार्क वेब का सबसे घिनौना हिस्सा रेड रूम कहलाता है। रेड रूम मुख्तलिफ वेबसाइट होती हैं जिसमें इंटर होने के लिए आपको इसके एडमिन से इसका एड्रेस और पासकोड लेना पड़ता है जो वो पैसे के बदले देता है। जब आप रेड रूम में इंटर होते हैं तो वहाँ आपको मुख्तलिफ किस्म के इवेंट के औकात नज़र आते हैं। मसलन आज शाम 5 बजे एक इवेंट शुरू होगा जिसके लिए लोग अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं जो कि कमांडर और लीडर वगैरह के नाम से होते हैं। कमांडर की फ़ीस सबसे ज़्यादा होती है, इसके बाद लीडर की, जबकि इसके बाद तमाशाई की फ़ीस सबसे कम होती है। शाम 5 बजे इवेंट की लाइव कवरेज शुरू होती है। रेड रूम वाले कमरे में एक जिंदा इंसान को लाया जाता है जिसके बाद इंसानियत का तमाशा शुरू होता है और इस इंसान को मुख्तलिफ चीज़ों से टार्चर किया जाता है। कमांडर और लीडर चूँकि ज़्यादा रकम अदा करते हैं इसलिए इनके पास इख्तियार होता है कि वो अपनी मर्ज़ी से इस इंसान पर तशद्दुद करवा सकते हैं। मसलन कमांडर कहता है कि इसके कान काट दो तो उस जिंदा इंसान के कान काटे जाते हैं, इसके नाखून खींचे जाते हैं, इसकी आंखें निकाली जाती हैं, इसकी खाल उतारी जाती है, जिस्म से गोश्त काटा जाता है और आखिर में कमांडर जिस तरह चाहता है इसे कत्ल करवा देता है, जिसके बाद इवेंट ख़त्म हो जाता है। इसके बाद अगले इवेंट के लिए बुकिंग शुरू की जाती है और इस तरह रेड रूम पर यह घिनौना खेल चलता रहता है। आपको डार्क वेब के घिनौनेपन का अंदाज़ा अच्छी तरह हो गया होगा। डार्क वेब पर हर इंसान की शनाख्त छुपी होती है और इस पर कई परतें चढ़ी होती हैं, इसलिए यहाँ से किसी को पकड़ना तकरीबन नामुमकिन होता है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ज़्यादा मकदार में मुख्तलिफ हुकूमती एजेंसियों के लोग मौजूद होते हैं जो मुसलसल लोगों को ढूंढने में लगे रहते हैं, क्योंकि डार्क वेब पर ज़रा सी गलती आपकी शनाख्त को ज़ाहिर कर सकती है जिसके बाद आप कानून के शिकंजे में होंगे। डार्क वेब पर पैसों का तमाम लेन देन बिटकॉइन में होता है। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है क्योंकि ये ना तो किसी हुकूमत के अंडर आती है और ना ही किसी हुकूमत के पास इसका डाटा मौजूद है, इसलिए इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता। लेकिन इन सब के बावजूद किसी भी आम इंसान को डार्क वेब पर जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नातजुर्बाकारी की वजह से आप कभी भी कानून की नज़र में आ सकते हैं। और अगर आप कानून की नज़र से बचे भी रहे तो डार्क वेब पर बहुत से ख़तरनाक हैकर मौजूद होते हैं जो चंद सेकंड में आपको हैक करके आपके डिवाइस में घुस जाएंगे, जिसके बाद आपका तमाम डाटा इनकी पहुंच में होगा। आजकल के एडवांस दौर में डार्क वेब जैसी किसी दुनिया का तस्वर करना तो मुश्किल है, लेकिन ये दुनिया हकीकत में मौजूद है और यहाँ बहुत से घिनौने काम हो रहे हैं। डार्क वेब का एक और हिस्सा मरीना वेब भी मौजूद है जिस तक बड़े बड़े हैकर्स भी नहीं पहुँच पाते और ना ही इसके बारे में दुनिया को कोई ज़्यादा मालूमात है। लेकिन कहा जाता है कि इंटरनेट के इस हिस्से में अमेरिका और इसराइल वगैरह का बहुत ही सीक्रेट डाटा मौजूद है जिसमें इनके खुफिया हथियार, जासूसी नेटवर्क और खुफिया मिशन वगैरह शामिल हैं। इंटरनेट की इस दुनिया के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।